ईश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंडफिया स्थित भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर मंडल की ओर से मंदिर परंपरा अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री को उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया और भगवान सांवलिया सेठ की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया गया। इस दौरान हेलीपैड पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। जरा देखिए। देश में सनातन संस्कृति का परचम फैलाने वाले निश्चित तौर पर बागेश्वर से धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का आपका चल रहा है, निश्चित तौर पर अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी प्रयास जिस स्तर पर किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन प्रयासों को? हमको मरते समय ये पछताना ना पड़े कि हमने कुछ किया नहीं। कभी सनातन के ध्वज को देखते हैं, हिंदुओं की इस स्थिति को देखते हैं तो रोना आता है। पर हम जो श्रद्धा का कत्ल हुआ, जो कोलकाता की बेटी की हत्या हुई, राजस्थान के जो कन्हैया लाल की हत्या की गई, आदर्श नाम के बच्चे की जो हत्या की गई, हेमराज नाम के जो बच्चे की हत्या की गई, कभी अगर उनकी आत्मा भटकती होगी तो वो पूछेगी हिंदुओं से कि तुमने क्या किया। उन्होंने गजवाई हिंद चलाया, तुमने क्या किया। उन्होंने 3-3 साल के बच्चों को चाकू पकड़ा दी, तुमने क्या किया। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया, तुमने क्या किया। तो जब भी हम मरेंगे तो आत्मसंतुष्टि के साथ मरेंगे कि हमारी जितनी ताकत थी, जितनी ऊर्जा थी, जब तक प्राण थे, जितना बुद्धि था, जितना बल था, हमने हिंदुओं को बचाने के लिए लगाया। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, कई ऐसे मजहब हैं जहाँ अंदर पजामे पहन के आ जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, सूचना बाहर तक नहीं आती। कहीं पजामा पहन के आ जाते हैं तो धर्म परिवर्तन की बात करने लगते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ जगजाहिर होता है, माइक पर होता है, लेकिन इसे बचाएंगे कैसे जिस प्रकार के मैसेज जा रहे हैं? शिक्षा की कमी एक सबसे बड़ा कारण है। वनांचल में रहने वाले हिंदुओं को वो इसलिए कन्वर्टेड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में तर्क बहुत होते हैं। अपने पास तर्कों की कमी है क्योंकि ये पढ़ते नहीं, गीता पढ़ते नहीं। मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ता है, ईसाइयों का लड़का बाइबल पढ़ता है। मुसलमान का लड़का शुक्रवार को जाना नमाज पढ़ना नहीं छोड़ता, 5 रोजाना नमाज जो होती है उसको पढ़ना नहीं छोड़ता। ईसाई चर्च में जाकर के कैंडल जला करके प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदुओं का दुर्भाग्य, वो शनिवार मंगलवार मंदिर नहीं जाता। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं चाहे भले ही बब बोर्ड अठे ना अठे, लेकिन सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड को लेकर के किस प्रकार बोर्ड अगर हो है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही देश में दोगलपंथी क्यों? हम भी तो इस देश के हैं। आपकी वक्फ बोर्ड है, हमारा सनातन बोर्ड बना दो, या फिर वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। 100 का सॉल्यूशन है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस तरह का आपके प्रयास है, क्या लगता है इस देश को कब तक हम सनातन संस्कृति के इस मोड़ पर लेके आ जाएंगे जिसकी हमें उम्मीद है? क्रांति तो फैल रही है, लोग जग रहे हैं, समय तो लगेगा। अब कितने साल लगेंगे? इस देश में 500 साल राम मंदिर के लिए लग गए, तो अब हिंदू तो कुंभकर्ण से ज़्यादा सोया हुआ है। लोगों को हिंदू कहने में शर्म आती है, डर लगता है। हम हिंदू कह देंगे तो लोग क्या कहेंगे। सेकुलरिज्म का कीड़ा इन लोगों को काट रखा है। तो अभी ऊर्जा भर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, अभी इनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जैसे बालों में, किसी को बालों की दिक्कत हो तो डॉक्टर पहले रोकथाम करता है, रोकथाम के बाद में फिर जड़ों को ग्रोथ करने के लिए दवाइयाँ देता, मेडिसिन देता। इसके बाद में नए जड़ें कैसी आवे उसके लिए दवाइयाँ दें। तो पहले हम रोकथाम कर रहे हैं, वापसी घर वापसी करवा रहे हैं लोगों की। लेकिन नारा तो ये भी चल रहा है कि साथ रहोगे तो ठीक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल सही है, इसी पर तो हमने कहा है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अपनी टिप्पणी के लिए बेबाक तरीके से बयान देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आज हमारे साथ जुड़े और निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कहते हुए साफ शब्दों में कहा है कि एक दिन जरूर आएगा जब सनातन की पताका फहरेगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री सांवलिया जी, चित्तौड़गढ़।